बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉनिक्स की है, मींस 2D की है। ट्रेस 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ गिवन कॉनिक्स लिखेंगे। द equation of the given conic जो दे रखा है, बस इसको हम एक एक्स वाई के फंक्शन के तौर पर लिखेंगे, यानी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 और राइट हैंड साइड में है 0। और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉनिक ये कैसा है उसका नेचर फाइंड करेंगे। ये मीन्स सर्किल है क्या, इलिप्स है या पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। तो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ दी कॉनिक की। तो इस कॉनिक का सबसे पहले तो नेचर हमको फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 की कंपेयर करेंगे हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री होता है, यानी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखिए x² कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, वहाँ पर x² कोएफिशिएंट 17 है, यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट जो है वो 2h है, वहाँ पर xy का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस का 12 है, यहाँ पर y² कोएफिशिएंट v है, वहाँ पर y² कोएफिशिएंट प्लस का 8 है, यहाँ पर g को कोएफिशिएंट 2g है, वहाँ पर यहाँ पर x कोएफिशिएंट 2g है, वहाँ पर x कोएफिशिएंट 46 है, यहाँ y को कोएफिशिएंट 2f है, वहाँ पर y को कोएफिशिएंट माइनस का 28 है, यहाँ पर कांस्टेंट c है, वहाँ पर c की जगह पर देख रहे हैं कि 17 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन a की वैल्यू फाइंड कर ली है 17 है, b की वैल्यू फाइंड कर ली है 8 है, c की वैल्यू यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली है 17 है, और f की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो f की वैल्यू माइनस का 14 हो जाएगा। ऐसे g की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, g की वैल्यू 23 हो जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो h इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हमें नेचर ऑफ द कॉनिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं नेचर फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ से अभी h की वैल्यू फाइंड की थी, 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस से, ऐसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करके g की वैल्यू फाइंड कर ली और 2 से डिवाइड करके यहाँ पर f की वैल्यू फाइंड करके लिख दिए। मतलब छुप गया था इसलिए हमने दोबारा बोल दिया इसको। तो इसके लिए हम इस डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डेल्टा मीन्स होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस का CH²। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। इस कैलकुलेशन को मैंने पहले से कर के रखा हुआ है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन हम फिर भी सारी वैल्यू को नोट कर लेंगे। a की जगह पर 17, b की जगह पर 8 लिख देंगे और c की जगह पर 17 है, प्लस 2 इंटू f की वैल्यू है सॉल्व, यहाँ पर हम लोगों ने कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए माइनस का f की वैल्यू 14 है। g की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके इसी लाइन में देखेंगे हम लोग 23 है, और h की वैल्यू माइनस का 6 है, माइनस a की वैल्यू 17 है, और f की वैल्यू जो है वो माइनस का 14 है, उसका होल अब स्क्वायर करना है। b की वैल्यू है 8 और g का स्क्वायर करना, g की वैल्यू 23 है, 23 का स्क्वायर करना है। इसके बाद c है, c की वैल्यू 17 है और h की वैल्यू -6 है, -6 का करना है होल अब स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इन तीनों का इंटू करेंगे, यानी 17 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 हो जाएगा, और 289 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो हो जाएगा
2312, ये हमने कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है। माइनस माइनस का इंटू ये प्लस हो जाएगा और फिर इन सब का आपस में चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, 3864 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और इसमें 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3332 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 23 का स्क्वायर 529 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 4232 आ जाएगी। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो यहाँ पर 36 हो जाएगा, जिसमें 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी 612 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से हमने ये 2 प्लस की वैल्यू रख रखी है और 3 ये माइनस की वैल्यू है। तो आप पहले प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो प्लस वाली वैल्यू को ऐड करने पर इसमें हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो गया। अब इन तीनों माइनस को ऐड करेंगे 2 और 2 और 2 ऐड करेंगे तो हो गया ये 6 हो गया। और ऐसे ही फिर हम यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को 3 और 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया। फिर इनको ऐड करेंगे जो 100 प्लेसेस में है 5 और ये 6, 11 का 1 कैरी हो गया और फिर इनको में कैरी वाले ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर इनका जो डिफरेंस है यानी डेल्टा की वैल्यू ये चल रही थी तो माइनस में आएगा क्यों, बड़ी क्वांटिटी तो माइनस की है तो इसमें से घटा देंगे, देखेंगे बाद वाला सेम है तो तीनों ज़ीरो आ जाएंगे घटाने पर और ये 2 आ जाएगी, 2000 आ जाएगा। और ये वैल्यू हम देख रहे हैं ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी हमारा जो कॉनिक है वो नॉन डिजेनरेट है, यानी डिजेनरेट नहीं है एक। अब इसके बाद हम इस कौन सा कॉनिक होगा ये फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एच की वैल्यू -6 है, स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू देख लीजिए ऊपर 17 है और बी की वैल्यू 8 है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 136, 17 8 136, जिनका डिफरेंस माइनस का 100 आ गया, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू माइनस में आ गई है। और ये निगेटिव अगर वैल्यू आती है तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो और ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो ये हमारा जो कॉनिक्स होता है जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है वो एक इलिप्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो गिवन कॉनिक्स है वो इलिप्स को डिनोट कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, यानी हमारा रफ आइडिया लग गया है, बहुत रफ आइडिया कह सकते हैं, रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, एक इलिप्स को ये डिनोट करता है। अब इलिप्स का अब इसके बाद हम लोग सेंटर फाइंड करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ इलिप्स के लिए, द इलिप्स के लिए जो है वो काम अब चल रहा है सेंटर ऑफ इलिप्स फाइंड करने के लिए, जो कि हमें एफ़ जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन माना है उसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में और उसको हम ज़ीरो के बराबर यानी डेल एफ़ ओवर डेल एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे और डेल एफ़ ओवर डेल वाई को। तो यहाँ पर एक्स वाई में जो 2 इक्वेशन मिलेंगे उन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उससे सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो इलिप्स का सेंटर होगी, यानी हमें यहाँ तक के कैलकुलेशन से पता कर लिया हमारा कॉनिक जो है वो इलिप्स है। अब इलिप्स कैसा होगा, कहाँ पर बनेगा, कोई जनरल इक्वेशन है ये, कोई हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। तो पहले तो हम इसका सेंटर, इलिप्स का सेंटर पता करेंगे, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये होता है फार्मूला। तो सबसे पहले तो पार्शियली डिफरेंशिएशन हम एफ़ का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ़ ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एफ़ की वैल्यू को हम नोट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पर एफ़ की वैल्यू को नोट कर देते हैं जो कि है 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स बाई और प्लस का 8 वाई स्क्वायर प्लस का 46 एक्स और माइनस 28 वाई और प्लस का 17। ध्यान रहे कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होगा
तो सिर्फ ये 17 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। ऐसे ही एक्स के लिए y कांस्टेंट है तो 12y कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। और x के लिए y कांस्टेंट है तो ये पूरा ही कम्प्लीटली टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे 46 कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो पहले तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 34x हो जाएगा, 34x हो गया, माइनस का 12y हो गया और प्लस का 46 है। ये तो अभी हमने डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड किया है। ऐसे ही हम डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू को भी फाइंड कर लें। थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे, हमारे पास एफ़ की वैल्यू सामने लिखी हुई है तो हम आपकी पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। आप भी ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट टर्म तो पूरा एक्स का टर्म है तो उसका तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। और वाई के लिए सेकंड टर्म 12x कांस्टेंट है, वाई का तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 8y² है तो 8 बाहर ले लिया और y² का डिफ्रेंसिएशन 2y हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म x का टर्म है तो y के लिए तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 28y है तो y का तो 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई है ये माइनस का 12x और प्लस ये दोनों को इंटू करेंगे 16y और माइनस का 28। अब जैसे कि अभी हमने बोला था कि सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर पर हम लोग जानते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू भी 0 होती है। और दोनों वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करके रखी हुई हैं, यानी 34x माइनस का 12y और प्लस का 46, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन हमें लास्ट में आया है माइनस का 12x प्लस का 16y माइनस का 28, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 17x हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, प्लस का 23 और राइट हैंड साइड में 0। और ऐसे ही जहाँ पर भी 2 से डिवाइड करके इसे सिंपल बना सकते हैं, बल्कि 2 से जब डिवाइड इसको हम लोग करेंगे तो 4 से भी डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 4y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इस x बाई वाले टर्म को ऐसा करते हैं, हम लोग एक ही साइड रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं। और इन इक्वेशन को फिर हम किसी भी मेथड से, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं, दे सकते हैं, और इनको हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आसान रहेगा हमें y को एलिमिनेट करना, क्योंकि यहाँ पर 12 बनाना आसान है, ये 4 और 6 का एलसीएम है, इसे भी 12 बनाना आसान है। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी अभी मल्टीप्लाई जो नहीं किया था तो वही वाला हमारा सही था, यानी लेकिन पहले से नहीं मालूम था हमें y को एलिमिनेट करना है। तो इस तरीके से आसानी से इक्वेशन नंबर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस कर दें, क्योंकि नहीं प्लस कर दें, क्योंकि अलग अलग साइन है, पहले एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पर हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो दोबारा से 34x बन गया और 12y बन गया, और ये माइनस का 46 जो था वो आ गया। इस इक्वेशन नंबर 2 से वो नेक्स्ट इक्वेशन बन गया। ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9x हो गया, प्लस का 12y हो गया, और यहाँ पर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 21 हो गया। ये भी एक इनसे एक नया इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन डालें या ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे ये इक्वेशन 2 आ गए हैं। इनसे क्योंकि ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका साइन माइनस है तो इसे हमें माइनस ही इससे होगा, क्योंकि ये प्लस किया जा रहा है लेकिन इसका साइन ऑलरेडी माइनस है तो ये इससे माइनस ही होगा। ऐसे ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं लेकिन इसका साइन माइनस है तो हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 चला जाएगा और 2 में से 4 में से 2, और इसका साइन जो कि माइनस है तो बड़ी क्वांटिटी माइनस की है तो इसकी वैल्यू जो है माइनस की मिलेगी। ऐसे हम इन दोनों का भी डिफरेंस देख रहे हैं कि 25 आ रहा है, x आ गया, और x की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम से, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब हमारे लिए बेहतर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 में x की वैल्यू 1 रख के हम y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू -1, 3 में रखें या 2 में रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्वेश्चन नंबर
3 में x इक्वल टू -1 रख देते हैं, 2 में सॉरी। तो 17 इंटू यहाँ पर 17 इंटू -1 हो जाएगा, और फिर था माइनस का 17x था और माइनस का 6y था, 6y राइट हैंड साइड में माइनस का 23, और यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना होगी y की। प्लस माइनस की इंटू माइनस का हो जाएगा 70 माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 23 को उधर पहुँचा के प्लस कर लेंगे, माइनस का 17 है और 6y राइट हैंड साइड में पहुँचा। इन दोनों का डिफरेंस ले लिए जो कि 6 के इक्वल है 6y, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे 6/6 यानी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं एलिप्स का जो सेंटर है मिल गया है। द कोऑर्डिनेट देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि जब अपने आप से आप लगाएंगे तब आप उसको छोड़ सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको आप अगर x डैश और y डैश से जो नोट कर लें तो आगे आसानी रहेगी। उसके सेंटर को ये नाम दे दिया x डैश, उसके सेंटर कोऑर्डिनेट को। x की वैल्यू -1 मिली थी, y की वैल्यू +1 मिली थी। क्योंकि अब हमें इस जो कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन है उसको हमें चेंज करना है। उसका जो सेंटर है उसको ओरिजिन बनाना है, तो इसके लिए एक नए कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं न्यू कांस्टेंट सी डैश। तो इससे सी डैश की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, जी एक्स डैश प्लस का एफ वाई डैश प्लस का सी। तो जो हमने एक्स डैश वाई डैश लिखा इसलिए लिखा था, जी की वैल्यू पीछे से देख लेंगे हम लोग कि जी की वैल्यू कितनी है। जी की वैल्यू हम लोगों ने देखी हुई है 23 है, 23 और एक्स डैश की वैल्यू अभी फाइंड की थी -1 है। एफ़ की वैल्यू कितनी है -14 है, और जी डैश की वैल्यू +1 है, प्लस का सी, और सी की वैल्यू लिखी थी 17। और इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, यानी प्लस माइनस के इंटू माइनस का 23 और ये भी प्लस माइनस के इंटू माइनस का ही 14 आ जाएगा और प्लस का है 17। तो इनका डिफरेंस प्लस का 3 यानी कुल मिला के माइनस का 20 बचा है सी डैश की वैल्यू। ये वैल्यू हम लोगों ने इसलिए फाइंड की है ताकि इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, उसका जो सेंटर है वो हम इलिप्स का ओरिजिन, इलिप्स का जो सेंटर है उसको ओरिजिन मानते हुए उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं द इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो कर्व है वो आपको मालूम ही है कि इलिप्स है। तो हम लेकिन अब रेफ़र कर रहे हैं, रेफ़र टू सेंटर एज द ऑरिजिन, यानी इलिप्स का जो सेंटर है उसको ऑरिजिन जब मानते हैं तब ये इक्वेशन। बाकी देखिए आपको जो भी इक्वेशन के जो सेकंड ऑर्डर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, एज इट लिख दीजिए। बस यहाँ पर इस पूरे की जगह पर एक कांस्टेंट सी डैश आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू तो हम एज इट नोट कर लेते हैं, यानी 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स वाई प्लस 8 वाई स्क्वायर, और जो सी डैश है उसकी वैल्यू माइनस का 20 है और राइट हैंड साइड में कर देंगे 0। और इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलने के लिए इस -20 को जब राइट हैंड साइड में लेंगे तो +20 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स वाई प्लस 8 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और पूरे 20 को इक्वेशन में 1 बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 17/20 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो अपान में जब 20 आएगा और हम उसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा एक्स वाई। और इसी तरीके से यहाँ पर 8/20 करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर 2/5 हो जाएगा वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्मॉल में आ चुके हैं इसलिए हमने कैपिटल का यूज़ किया है। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए की जगह 17/20 हो जाएगा और 2h का हम लिख देते हैं यहाँ पर,
अगले पेज पर हम इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद लिख देते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू 17/20 हो जाएगी और एक्स वाई को कोएफिशिएंट 2h है, वहाँ पर माइनस का 3/5 है। यहाँ पर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट b है और इक्वेशन में 2/5 है। तो यहाँ से h की वैल्यू की ज़रूरत होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 का इधर 5 में जाके मल्टीप्लाई होकर 2/10 हो जाएगा। तो हमने इनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इससे हम लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्स फाइंड कर सकते हैं, यानी जो इलिप्स की जो इलिप्स बनेगा हमारा इस तरीके से, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा मेजर एक्सिस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो होती है ए से लेके डैश तक, और बी से लेके बी डैश तक जो है माइनर एक्सिस होती है। ऑरिजिन जो हमारा होता है इसे ऑरिजिन मान लेते हैं, तो वहाँ तक मेजर एक्सिस की ये लेंथ r1 कहलाती है और ये वैल्यू r2 कहलाती है, यानी रेडियस ये r1 होगी और इधर वाली ये r2 होगी। तो इनको ही हमें फाइंड करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसे हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं आप, लेंथ्स ऑफ द एक्सिस ऑफ दी इलिप्स। इलिप्स की जो एक्सिस है उनकी लेंथ क्या है, क्योंकि हमें इसे प्लॉट करने में भी फिर आसानी रहती है, हो जाती है। तो उसका इक्वेशन हुआ करता है a-1/r²। यहाँ पर r की वैल्यू ही आपको फाइंड करना है। इसके r में चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो r की दो वैल्यू होंगी, एक जो बड़ी वैल्यू होगी वो मेजर के लिए यूज़ हो जाएगी और छोटी वैल्यू माइनर के लिए यूज़ हो जाएगी। और बाकी तो जो हमने अभी ए, कैपिटल बी और एच फाइंड किए ऊपर लिखे हुए हमारे, यहाँ से नोट करके इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ये 17/20 है, माइनस का 1/r² है, और यहाँ पर ये बी की वैल्यू 2/5 है और माइनस 1/r² है, और इजिकल टू ये एच की वैल्यू माइनस का 3/10 है, उसका हमें करना है होल अब स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर 20 इंटू r² हो जाएगा, r² का यहाँ पर इंटू हो जाएगा 17r² माइनस का 20, और इसी तरीके से यहाँ पर 5r² एलसीएम लेंगे तो r² का इधर इंटू हो जाएगा 2r² माइनस का 5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 100, और 5 और 20 का इंटू भी 100 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 वाले 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, और r² की पावर 4 हो जाएगी। इसका हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17r² माइनस 20 और 2r² माइनस 5 इंटू 9r की पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, यानी इनका आपस में ब्रैकेट ओपन करके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें। जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो 34 हो जाएगा r की पावर 4 यहाँ से मिल रहा हमको। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 85 r², और इस 20 का इधर इंटू करेंगे माइनस का 40 r² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 100, और राइट हैंड साइड में 9r की पावर 4। इन r की पावर 4 को इधर लेके आएंगे 9r की पावर 4 जो कि माइनस हो जाएगा, और हम यहाँ पर 34 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 r की पावर 4, और ये दोनों ही हमारे माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 5 हो गया और ये 12 बन गया r², और प्लस का 100 है इजिकल टू 0। और इसे और सिंपलीफाई करने के लिए 25 से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो r की पावर 4 मिलेगा, माइनस का 5 r² और प्लस का 4 इजिकल टू 0। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी पावर जितनी आधी करेंगे तो हमें ये मिल रही है, और यहाँ पर 0 पावर है। तो ऐसे में फर्स्ट और लास्ट का जो इंटू होता है कोएफिशिएंट का 1 और 4 का, इनका सम करके देख लें 5 आ रहा है, लेकिन माइनस लाना दोनों ही माइनस कर देंगे, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अगर पावर इसकी हाफ है, इधर पावर नहीं है इसकी r की, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म से -5 लेके आना है, तो फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देंगे, लास्ट टर्म ऐसे लिख देंगे। जो मिडिल टर्म है इसको दो पार्ट में बांट देंगे, -1 और -1 टाइम्स r² हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स r² हो जाएगा। इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है, यानी r² बाहर लेने पर r² मिलेगा और माइनस का 1 मिलेगा। इनमें से कुछ नहीं तो 4 कॉमन मिल रहा है, -4 कॉमन मिल रहा है, तो r² -1 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद,
क्यों 4 बाहर हो गया माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर लिया इसलिए। अब ये टर्म जो है हमें फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है, इससे बाहर ले लेंगे आर स्क्वायर माइनस 1 को, बचेगा ये आर स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। अब इनको जब अलग अलग हम 0 के बराबर लेंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उसी को एक्सेप्ट करना है। आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे और इसको भी जब 0 के बराबर रखेंगे, यानी आर स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 और वहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से तो मिली है 1 और वहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिली है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 वाली छोड़ दीजिए, -2 वाली छोड़ दीजिए, प्लस का 2 ले लीजिए। तो इस तरीके से आर की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही ली जाती है। तो पहली जो कहना चाहिए कि हमारा R1 होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, यानी 2 में मेजर सिस का लिए हमने यूज़ किया था R1, और R2 के लिए छोटी की वैल्यू का यूज़ किया था 1 हो जाएगा। और इस तरीके से एक्सिस की अगर बात करेंगे तो वो तो पूरा ट्वाइस होता है, दुगुना होता है, क्योंकि अगर हम R1 की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जबकि अगर एक्सिस की बात करेंगे तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ करना पड़ेगा, यानी 2R1 करना पड़ेगा और 2R2 करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लिख दें, क्योंकि हेडिंग डाल रखी थी हमने, इसलिए इसको लिख देते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ major and minor axes are 4 and 2 respectively। इस तरीके दोनों हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम इनके अगर इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं एक्सिस के, क्योंकि ये कहाँ बनेंगे स्पेस में या कहना चाहिए 2D में, हमें अभी नहीं मालूम है ये कैसी लाइन होगी। ये तो हमने रफली इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, ये अगर ड्रॉ हो जाती तो बहुत कुछ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यही मालूम नहीं है कैसे बनेगी, तो इसी को बनाने के लिए इनके इक्वेशन के लिए हम जानते हैं इक्वेशन भी हुआ करता है, हम तो उसका यूज़ करेंगे। यानी अब हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशंस, फाइंड कर रहे हैं दोनों की, ऑफ द एक्सेस ऑफ द एलिप्स। ध्यान रहे कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा जो नया जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में है, और नया ओरिजिन क्या है, जो कि एलिप्स का सेंटर है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला इक्वेशन यानी जो मेजर एक्सिस का इक्वेशन होता है उसका फार्मूला होता है a माइनस का, ये मिलता जुलता है जो हम लोग लिख चुके हैं अभी इसकी लेंथ निकालने के लिए। 1 अपान में वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, बस स्क्वायर था, R1 कर दीजिए आप अगर मेज़र का यूज़ कर रहे हैं। x यहाँ पर हो जाएगा और h के साथ y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तो मेज़र के लिए हो गया। ऐसे ही माइनर के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देते हैं। ये हम पहले लिख रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस ये होती है, और उसमें इसकी वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। a की वैल्यू 17/20 थी और r की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। x और h की वैल्यू माइनस का 3/10, y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, और सॉल्व करने के बाद पहले तो इन दोनों इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, 20 इनका एलसीएम हो जाएगा 17, और ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 से 20, 5 को ऊपर जाके 1 में इंटू कर दिया, -3/10, y इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जो कि 12/20 आ रहा है, जो हम कैंसिल भी कर सकते हैं 4 से, तो ये 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5, 4 से कैंसिल होने पर 3x/5 हो गया, माइनस का 3/10, y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारा आ चुका है। अगर हम इसको 10 भी एलसीएम ले लें तो देखेंगे कि 5 से कैंसिल करेंगे, 2 का इंटू हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये तो 10 से 10 कैंसिल, 1 का इंटू करेंगे इतना आ जाएगा, और 10 को अदर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 3 को कॉमन भी लेके चलें तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0 आएगा। उधर 0 पहुँच गया, और इस तरीके से 2x माइनस y भी 0 के इक्वल आ गया। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन आया, लेकिन ध्यान रहे ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन जो आया है वो आपका जो एलिप्स का सेंटर उसके रिस्पेक्ट में है। अब हम इसका इक्वेशन ओरिजिनल जो ओरिजिन है जो 0 0 होता है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो फिर इसके लिए हमें जहाँ पर x होगा वहाँ पर पुट करना होगा
एक्स माइनस जो हमारा एक्स डैश वाई डैश के जो कोऑर्डिनेट थे उनकी वैल्यू हमें रखना होगी। तो एक्स माइनस एक्स डैश की वैल्यू क्योंकि -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे वाई डैश की इसकी जगह पर रखेंगे हम लोग यहाँ पर y माइनस का यहाँ y माइनस का ये जो कोऑर्डिनेट y डैश का है वो लिखेंगे जो कि हमारा 1 के इक्वल है। तो ये हमारा अब कहना चाहिए कि आ चुका है इक्वेशन। इससे पहले हमें लिख देना चाहिए क्योंकि फिर ये एक ही जैसे हो जाएंगे और हमने इसके नोटेशन को भी चेंज नहीं किया है। तो लिख देंगे द इक्वेशन जो यानी पुराने जो ओरिजिन उसके रिस्पेक्ट में द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस। हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, आपकी रेफरेंस दोबारा से चेंज हो रहा है, रेफर्ड टू ओरिजिनल यानी शुरुआत का जो था ओरिजिन। बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया था, सेंटर ऑफ एलिप्स को ओरिजिन मान लिया था। अब हम दोबारा अपने पुराने जो सेंटर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 2 माइनस y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से इक्वेशन आ गया 2x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसे प्लॉट करने में आपके लिए आसानी हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 और जो भी इधर है राइट हैंड साइड में कांस्टेंट उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x अपान -3 और माइनस वाई अपान -3 और इधर -3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और जो भी एक्स वाई को कोफिशिएंट है उसे नीचे ले आएँ, बीच में प्लस का साइन कर लें तो x अपान ये -3 अपान 2 हो जाएगा और ये प्लस कर लेंगे तो y अपान में ये प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसे प्लॉट करना आसान होगा क्योंकि ये x अपान माइनस 1.5 है और ये इंटरसेप्ट फार्म में हमने यानी बदल दिया है और ये प्लस का 3 है तो ये y एक्सिस के फार्म में 3 आ जाएगा। तो हमें इससे प्लॉट करना आसान हो जाएगा क्योंकि जो जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, वहाँ पर x की वैल्यू माइनस की है। तो इसका मतलब अगर हम इतना 1 ले लें और ये इतना -2 हो जाएगा तो इसके बीच में हो गया माइनस का 1.5। ये तो x के अपान में होगा, y प्लस का 3 है तो 1 2 3 ये डिस्टेंस है, ये 1 2 3। तो ये दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा मेजर एक्सिस का इक्वेशन यानी प्लॉट हो गया यहाँ पर। तो आसानी से प्लॉट कर सकेंगे। इसके बाद हमारा माइनर एक्सिस के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। माइनर एक्सिस का इक्वेशन लिख देते हैं, दी इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस इज गिवन बाय ए माइनस। देखिए फार्मूले में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ r1 की यहाँ पर r2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना है। h बाई पहले भी था अभी भी है वैसे ही, और a की वैल्यू वही 17/20 थी और r की वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई थी, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। h की वैल्यू -3/10 थी वो वही रहेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये तो 1 है तो आप फिर भी इसका एलसीएम ले लेंगे 20। तो 17 माइनस का 20 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करना है, -3/10 y इज इक्वल टू 0। तो इनका डिफरेंस -3/20x और -3/10 y इज इक्वल टू 0। -3 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा x/20 और प्लस का हो जाएगा y/10 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इनका जो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये वो लाइन है जो कांस्टेंट टर्म 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं। तो और इसमें ये एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगी जो हमारी मेजर एक्सिस पर बस, और एक्सिस और प्लॉट होगी ये। चलिए इस टर्म को बचा देते हैं हम राइट हैंड साइड में, या किसी भी तरीके से इसे प्लॉट कर सकते हैं। y/10 इज इक्वल टू माइनस का x/20 हो जाएगा, 1 0 काट दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/2 x आ जाएगी। तो ये रफ़ आइडिया है, आप चाहें तो कुछ पॉइंट लेके भी इसे प्लॉट कर सकते हैं, रफली प्लॉट कर सकते हैं।
कि x बराबर जैसे कि हम 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, x वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी होंगे। ये अभी हम इकट्ठा इनको प्लॉट करेंगे तब रहेगा, अभी तो अलग अलग प्लॉट कर रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, एक पॉइंट ये ओरिजिन 0 0 हो जाएगा और दूसरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, -1, यानी x की वैल्यू तो +2 है, y की वैल्यू -1 है। तो 2 यहाँ से दोनों तरफ से चलेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये लाइन होगी जो पहले से हमारा ये जो लाइन है मेजर एक्सिस वाली, उस पर ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये हो जाएगा सेंटर हमारा जो इलिप्स है उसका, और हमें उसकी लेंथ तो पता ही है, वहाँ से प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर आप जो है यहाँ पर एक कमी थोड़ी सी रह गई है जो आपने डिटेक्ट की होगी कि हमने अभी प्लॉट नहीं करना था इसको, इसे ओरिजिन में भी तो कन्वर्ट करना रह गया, तो उसको बदल लें। उसके बाद ये लास्ट की स्टेप काट दें और ऐसा करें, आपको एक ही लाइन में लाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 20 से यहाँ मल्टीप्लाई का 20 से 20 कैंसिल होकर एक्स बचेगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2y हो जाएगी इक्वल टू 0। अब इसको आप जो ओरिजिन है, ओरिजिन है, उसमें एक इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये काम करेंगे जो भी हमने बोला था प्लॉटिंग वाला। चलिए प्लॉटिंग वाला बाद में करते हैं। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रेफर टू, कई बार इसको हम देखेंगे और एक बार लगा के देख लेंगे तो फिर कई सवाल भी लग सकते हैं इसमें। ओरिजिन इस, तो क्या करना होगा, जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर x -1 जब रखेंगे, और देखिए x यहाँ जब प्लस का 2y है, प्लस का है 2y, y की जगह पर y -1 कर देंगे, क्योंकि जो ओरिजिन था, जो सेंटर था वो -1, 1 था। तो आप जो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में से माइनस कर देते हैं जहाँ पर आपका ओरिजिन शिफ्ट किया था। तो ऐसे ही y माइनस का, यानी पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम माइनस का वो जहाँ पर आपने ओरिजिन शिफ्ट किया था। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी x + 1 प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2 = 0, और फिर ये x प्लस का 2y, इनका डिफरेंस माइनस का 1 बचेगा, जिसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, और फिर हम उसको लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ताकि प्लॉट करना आसान हो। तो ये तो 1 आ चुका है, लेकिन अब कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ तो आप 1 को अपान में कर लें, यहाँ पर इस 1 को लाएंगे तो अपान में करने के लिए ये वैल्यू अपान में 2 आएगी, क्योंकि डबल अपान में हुआ तभी जाके इंटू होता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 0.5 हो जाएगा। अब इसे प्लॉट कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और x के बाद में 1 है, ये प्लस का 1 हो गया, और y भी प्लस का है तो ये भी यहाँ पर ये 1 हो गया, लेकिन हाफ करना है, यहाँ पर 0.5 है यहाँ पर। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आएगी, और पहले से जो हमारी लाइन जो बनी हुई है ये वाली, इसको जब प्लॉट करेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही आएगी। वहाँ पर भी लग रहा था वो रफली जो गलती से बना था, तो लेकिन ये एक्चुअल में जब बनाएंगे ठीक ठाक 90 डिग्री हो जाएगा। ये सेंटर हो जाएगा इलिप्स का, और फिर हम लोग इलिप्स बना देंगे। अब ये थोड़ा सा इसे नापना मुश्किल पड़ रहा है, तो ये है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ये और पता कर लें तो हमारा प्लॉट करना और आसान हो जाएगा। अब चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, इसी बना दीजिए इन लाइनों को ड्रॉ करने के बाद, और जो लेंथ है उसको नाप लीजिए, रफली बना लें, और बिल्कुल एक्यूरेटली अगर देखना चाहते हैं कि ये एक्सेस है तो कुछ पॉइंट और हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो सारे पॉइंट इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं होते हैं, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से, इतना तो हम लोग यूजुअली बताते ही हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंट्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इतने ही पॉइंट से कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ, यानी टाइम कम हो एग्ज़ामिनेशन में तो आप इतना ही कर सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं
intersection of ellipse with the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से हमें लेना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस। तो कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आपको मालूम है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। इस वाई की वैल्यू को 0 को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 जाके देखिए, वहाँ पर जहाँ पर भी वाई मिले वहाँ पर 0 रखेंगे। तो वाई जहाँ 0 होगा तो वो टर्म 0 कर देंगे और सिर्फ हम एक्स जिसमें दिखाई पड़ रहा उन्हीं टर्म को लिख लेंगे, क्यों वाई वाले तो 0 हो जाएंगे। तो 17 एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई 0 रखने ये टर्म तो 0 हो जाएंगे। 46 एक्स बचेगा और प्लस का 17 बचेगा, प्लस का 46 एक्स और प्लस का 17 बचेगा राइट हैंड साइड में, तो 0 है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी माइनस बी, यानी माइनस का 46 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर इंटू 46 स्क्वायर माइनस का 4ac, ए और c दोनों की वैल्यू 17 इंटू 17 अपन 2a, एक 17 हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए ये 4 2 की फार में बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 46 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 23 लिख सकते हैं, और इसका अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 जो है वहाँ से स्क्वायर रूट से इन दोनों टर्म्स से बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 46 प्लस माइनस का, ये हमने 4 को बाहर ले लिया है इन टर्म्स ऑफ 2, तो इसके रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर 23 का स्क्वायर माइनस ये 4 बाहर ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 289 हो जाएगा, और अपान में 2 इंटू 17 अभी लिखा रहने दें, और इन में दोनों टर्म में से 2 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू, हमने 2 को बाहर ले लिया तो पहले 23 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 23 का स्क्वायर 529 माइनस 289 पहले से हैं, अपान में 2 इंटू 17 है, 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 23 और प्लस माइनस का इन दोनों का डिफरेंस ले लें जो कि 240 होगा। इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करें, तो डेसिमल के कितने डिजिट पर फाइंड करना है रफली आप निकाल लीजिए, और हमने यहाँ पर डेसिमल के 4 डिजिट तक निकाल के रखा हुआ है। तो उसके बाद हम इसमें प्लस के साइन भी लेंगे, तब एक x की वैल्यू मिलेगी, और माइनस साइन लेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए ये 2 वैल्यू मिल रही है 23, माइनस का अलग अलग आ रही है वैल्यू, तो 0 हो जाती है ये वैल्यू, प्लस 4919 अपान में 17। अब ये बड़ा है ये छोटा है, हाँ बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी की माइनस है, साइन माइनस का ही आएगा, तो इसमें से इन दोनों का डिफरेंस माइनस का जाएगा 7.5081, और ऐसे ये दोनों ही माइनस है तो माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे 38.4919 अपान 17, और फिर 17 को डिवाइड करेंगे, जैसे कि इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.44165 आ जाएगी रफली, और ये माइनस का 2.26422 आ जाएगी। इसको डेसिमल के हम अगर 2 डिजिट तक लिखें, हालांकि प्लॉट करना भी 2 डिजिट तक बहुत मुश्किल है, और हम लोग रफली से प्लॉट करेंगे, इसको भी 2 डिजिट तक रखें, 26 तक इतना रखेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट जो है वैल्यू अभी पूरी चल रही थी, अभी भी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लिखी है। ऐसे ही हम वाई एक्सिस, अच्छा यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है इससे हमें एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट हमको मिल गए, तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं हम इसको लिख सकते हैं, यानी एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस माइनस 0.44, 0 हो जाएगा, दूसरा माइनस 2.26, 0 हो जाएगा, तो रफ़ आइडिया मिलेगा हमें इसको प्लॉट करने के लिए। ऐसे ही हम अगर हम बी वाली बात कर लें, मतलब पहले हमने कहा था ऑन एक्स एक्सिस,
अब हम कर लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो अब x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो x जिसमें नज़र आ रहा वो सारे टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे। तो ये टर्म 0 हो जाएंगे जिसमें x नज़र आ रहा है। y वाले जो टर्म बचेंगे जिसमें सिर्फ y आ रहा है वो ये 3 टर्म बचेंगे। उन तीनों टर्म्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच रहा है ये हमारा 8y² यहाँ पर लिख लेते हैं 8y² माइनस का 28y प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। और इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 प्लस माइनस √b² यानी ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और ये 28 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 17 है अपन 2a, a की वैल्यू 8 है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो y इज़ इक्वल टू मिलेगा 28 प्लस का, देखिए यहाँ पर 28 को लिख सकते हैं 4 × 7 और स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यहाँ से बाहर लिया जा सकता है क्योंकि एक 4 यहाँ से मिल रहा है और एक 4 यहाँ मिल रहा है, क्योंकि 8 के अंदर 4 है, 4 × 2 तो यहाँ पे 2 बचेगा। अगर हम यहाँ 4 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे स्क्वायर रूट के से तो 4 की फार में रह जाएगा। यहाँ पर बचेगा 7 का स्क्वायर बचेगा और माइनस का ये 4 बाहर हो गया, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा और इसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 रह जाएगा। अपान में 2 × 4, ये चलिए अभी लिख दो, अगली स्टेप में 16 कर लेंगे और 4 इन दोनों से कॉमन होके इसको 16 को कैंसिल कर देगा, जो अगली स्टेप में हम लोग करते हैं इसको। तो y की वैल्यू मिल रही है हमको, y इज़ इक्वल टू 4 हमने कहा बाहर ले लेंगे तो हमें पहले मिलेगा 7 और फिर प्लस माइनस का 49 और 7 का स्क्वायर और 34 तो था। अपान में ये 16 हो गया, 4 कैंसिल कर दे 16 को 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ऊपर बचा y इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस का इन दोनों का डिफरेंस 15 आ गया और 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए या फिर रफली अगर आपको याद हो 15 का स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.87। डेसिमल के 3 डिजिट तक ही रखते हैं और एक बार हम इसका प्लस वाला साइन ले लेते हैं, दूसरा माइनस वाला साइन लेंगे तो 3.873। तो इससे हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब वाई एक्सिस को ना सिर्फ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है बल्कि वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर ये 10.873 आ रहा है और इसमें से घटाने पर बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी घटाई जा रही तो प्लस में ही आएगा। ये सॉल्व करने के बाद 3.127 आ जाएगा। घटा के देख लीजिएगा, 4 से डिवाइड करने पर y की वैल्यू हमें एक मिल जाएगी 2.71825 और दूसरी मिल जाएगी 0.78175। यानी हम डेसिमल के अगर कुछ 2 पॉइंट तक लिखें 2.72 तक ही रखें यहाँ पर, यहाँ से ये 5 से बड़ा इसे हटा के यहाँ पर एक ऐड कर लीजिए। ऐसे इसमें भी हम 2 डिजिट तक ही रखें तो 1 है, छोड़ दीजिए इसको 0.78। तो हमें वाई एक्सिस पर पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू 0 होती है तो 2.72 मिलेंगे, ऐसे यहाँ पर 0.78 मिलेगा। अब हम रफली जो है अपना जो कर्व है उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्स बना लेंगे, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएगा और लाइंस जो हमारी इलिप्स की एक्सिस थी उनको तो हम पहले ही प्लॉट कर चुके हैं, तो उनको दोबारा से में प्लॉट करते हुए देखना होगा। तो ये पॉइंट थे इलिप्स का, तो थोड़ा सा निशान लगा लेंगे डिस्टेंस के, यानी जैसे कि -1 -2 -3 -5, ऐसे यहाँ प्लस का 1 2 और ये 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2, इस तरह प्लस होगा, इधर माइनस होगा और इधर ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, -1 -2 -3। तो यहाँ पर था जब हमने मेजर एक्सिस को प्लॉट किया था तो ये -1.5 जो कि यहाँ से एक लाइन जा रही थी
और दूसरी जा रही थी ये 3 से वाई एक्सिस पर। तो ये तो वाई एक्सिस एक हमारी मेजर एक्सिस हमने प्लॉट कर ली है ये रफली, और माइनर एक्सिस बाद में प्लॉट की थी। माइनर एक्सिस जो है उसके पॉइंट आए थे एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1 आया था, वाई एक्सिस 0.5 आया था। एक्स एक्सिस पर +1 इंटरसेप्ट आया था, वाई एक्सिस पर 0.5 इंटरसेप्ट आया। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो फिर एक लाइन मिलेगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। और हमारा चूँकि पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से जब ये पास हो रही थी, लेकिन हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ये इस पॉइंट्स पे दोनों से जा रही, चलिए वो बात अलग है। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज़रूर ही होगा -1, आएगा। देख लीजिए यहाँ से चलेंगे तो ये -1 का है, यहाँ से प्लस का बन रहा है, रफली जो है वैसे ही बन रहा है। और इलिप्स कैसे बनता मालूम है, और ये एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी, और इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी हमें मिल चुकी थी। यानी R1 की वैल्यू कितनी मिली थी, R1 की वैल्यू 2 मिली थी। तो यहाँ से 2 डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस 2 है तो ये ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस पे, लेकिन 2 पॉइंट पे कट करना है। यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर भी 2 है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी 1 थी, तो 1 डिस्टेंस पे था। और यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम को ड्रा कर सकते हैं। एक तो 0.44 है, और ना रफली इसको आप बना दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस दोनों पॉइंट हैं और निगेटिव डायरेक्शन में ये हैं। एक तो 0.55 यानी 0.5 से करीब में यहाँ से ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये पास हो रहा है, कट कर रहा है इसको। और दूसरा ये 2 से ज़्यादा है पॉइंट वैल्यू इसकी, यानी 2 से ज़्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग है इसकी वैल्यू, 2 से स्लाइटली ज़्यादा है, 2.26 है, तो पास में ही है इसके। तो इन पॉइंट्स पर कट करते हुए, और ध्यान रखें ये मेजर एक्सिस बनाना है, तो इस तरीके से हमें इसको लाना है, ले जाना है। और माइनर एक्सिस पर जो हमारा जो कि ये तो हो गया, एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स हमने बना दिए। वाई एक्सिस पर ऐसे ही 2 पॉइंट्स आए थे बाद में, 0, 2 पॉइंट इतना और 0.75 है। 0.75 तो ये यहाँ पर से करीब पास होगा, और दूसरा था 2.75, यानी 3 के आसपास है यहाँ पर, यहाँ से ये कर जा रहा है। तो इस तरीके से इसको इलिप्स बनाइए, जो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और इन पॉइंट्स पर कट करते हुए ये निकल जाए। तो ऐसा हमें एक ऐसा इलिप्स बना देना है जो इन पॉइंट्स पर होते हुए चला जाएगा, और आप इसको रफली इसको बना देंगे। ध्यान रहे कि ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये हमारा मेजर एक्सिस है, और ये वाला जो है वो माइनर एक्सिस है। ये हमारा इलिप्स यहाँ पर ये बन चुका है, और इसको प्लॉट कर दिया। मेन चीज़ जो होती है वो आपका कैलकुलेशन वहाँ पर है, जो इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड किए हैं, और जो सेंटर फाइंड किया है, और इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, और ये आर की वैल्यू फाइंड किए दोनों, R1 R2, और बाकी तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर बना ही देंगे। थोड़ा सा इलिप्स का इक्वेशन है, ये हमारा मेजर एक्सिस है, इसका अगर नाम देना चाहें तो ये यहाँ पर ये एक्सिस को कट कर रहा है वो ए पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा ये डैश हो जाएगा। यहाँ पर कट कर रहा वो बी पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट होगा वो बी डैश हो जाएगा। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो पूरे, चूँकि हम लिख नहीं सकते, वो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा अंदाज हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मालूम ही है, -1, +1 है, वो लिख चुके हैं। इतना आप लोगों ने प्लॉट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।